दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश सैनी। हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे इस प्रॉपर्टी ज्ञान वाले भरे चैनल के अंदर आज जो हम एक टॉपिक लेकर चले हैं, जो विषय लेकर चले हैं, वो विषय लेकर चले हैं फ्लैट वर्सेस कोठी या विला। हम कह सकते हैं कि फ्लैट और कोठी और विला, इन दोनों में से क्या बेहतर ऑप्शन है। क्या हमें फ्लैट लेना चाहिए या हमें कोठी लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद होती है, कोठी या फ्लैट। तो दोस्तों चलो इसी विषय में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो दोनों अगर रहने के हिसाब से देखें, दोनों चीज़ बहुत बढ़िया है। दोनों एक घर की तरह ही होते हैं, सब में कमरे होते हैं और सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें दोनों के अंदर होती हैं। लेकिन कोठी और फ्लैट्स के अंदर फिर भी एक जो क्या है अंतर पाया जाता है। वो अंतर क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोठी की। कोठी या विला लोग क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी को प्रेफर करते हैं, उसका कारण ये होता है कि सबसे पहले आपको अपने जो विला है, अपनी कोठी है, उसका पूरा राइट्स आपके पास ही होता है। आपका उसका फ्लोर्स आपके पास होता है, उसका रूफ राइट आपके पास होता है, उसका जो भी प्रीमिसेस जितना भी एरिया है सारा आपके अंदर फ्री होल्ड होता है। आप उसको अपने तरीके से जिस तरह से मर्जी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसका एक नक्शा जरूर हमें बनवाना होता है। जो भी हमारे नगर पालिका कमेटी है, जो भी हमारी गवर्नमेंट अथोराइज्ड है, अथॉरिटी है, उससे हमें नक्शा जरूर बनवाना पड़ता है। लेकिन हम अपनी प्रॉपर्टी को अपने तरीके से किसी भी तरह से यूज कर सकते हैं। चाहे हम छत को यूज करें, फर्श को यूज करें, हम 2 स्टोरी बनाएं, उसको 3 स्टोरी बनाएं, जब मर्जी आएँ जब मर्जी जाएं, उसमें सारा जो है ओनरशिप होती है जो हमारे पास ही होती है। चाहे हम छत पर बैठें, चाहे छत पे गार्डनिंग करें, हम खेलने कूदने के लिए उसको यूज़ करें, हम जिस भी तरह से हम अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को उसको यूज़ कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं ये प्राय इंडिपेंडेंट कोठी को प्रेफर करते हैं। उसका डिज़ाइन हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, फ्रंट एलिवेशन अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, गार्डनिंग स्पेस निकाल सकते हैं, उसके अंदर कार पार्किंग का स्पेस निकाल सकते हैं, वॉशिंग एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, रूम कितने बड़े होने चाहिए, सब कुछ एवरीथिंग हमारे हिसाब से, हमारे डिज़ाइन के हिसाब से उसके अंदर हो सकता है। और उस प्रॉपर्टी को हम रेंट आउट भी कर सकते हैं। मान लो कि अगर हमने डबल स्टोरी बनाया है तो नीचे हम रह सकते हैं, ऊपर हम किराए पर दे सकते हैं, या ऊपर हम रह सकते हैं, नीचे किराए पर दे सकते हैं। तब भी ओनरशिप सारी प्रॉपर्टी की हमारे पास ही रहती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिससे क्या होता है कि हम कोठी को प्रेफर, ज़्यादातर लोग कोठी को प्रेफर करते हैं। अब बात आती है फ्लैट की। फ्लैट में क्या खासियत होती है? फ्लैट में देखो, जो लोग फ्लैट लेते हैं ज़्यादातर जॉब क्लास लोग जो होते हैं जो फ्लैट को प्रेफर करते हैं। क्यों? रीज़न बिंग ये रहता है कि फ्लैट के अंदर जो भी हमें 2 रूम सेट ले लो, या हम 3 BHK ले लो या 2 BHK ले लो, उसके अंदर जो भी स्पेसिस एरिया होता है वो पूरा, वो भी फ्लैट्स भी बिल्कुल फुली तरह एकदम सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। उनमें भी क्या साइज होता है, बाथरूम में क्या साइज देना है, ड्राइंग रूम में क्या साइज देना है, वेल फर्निश होते हैं, डिज़ाइन अच्छे लगे होते हैं, उसके अंदर लाइटिंग अच्छी होती है उसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर आप फ्लोर वाइज भी चॉइस कर सकते हो कि आपको टॉप फ्लोर पे रहना पसंद है, 10वें माले पर, 11वें माले पर, या 15वें माले पर, आपके हिसाब से वो होता है जैसा आपको ठीक लगता है उसके अंदर। हाँ, उसमें ये होता है कि जो हमने फ्लोर लिया है उसी फ्लोर पे हमारा एक्सेस होता है। दूसरा क्या है कि उसमें हमें लिफ्ट की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, स्टेयर की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। उसके अंदर क्या होता है कि बाहर जो है, जो वो पूरा जहाँ फ्लैट्स बने होते हैं या फिर बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती है, हाई राइज बने होते हैं, जो ज़्यादातर वो एरिया पूरा कवर्ड मिलता है, गेटेड मिलता है। गेटेड सारी जो सोसाइटी होती है गेटेड होती है, चारों तरफ से वो कवर्ड होती है, CCTV कैमरा की सिक्योरिटी होती है। उसके क्या कहते हैं, साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वाटर सप्लाई, पावर बैकअप्स, गार्डन, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब हाउसेस वगैरह सारी फैसिलिटीज, जितनी भी एमिनिटीज़ होती हैं, पार्किंग वगैरह की, इवन सारी आपको उसी के अंदर, उसी प्रीमिसेस, उसी एरिया के अंदर, उसी सोसाइटी के अंदर उपलब्ध करवा दी जाती हैं। जिसके हिसाब से ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो प्रेफर करती है कि हमारे पास फ्लैट होना चाहिए। फ्लैट्स के अंदर आपको क्या होता है, फ्लैट्स में आपको कम पैसों में ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। कोठी में क्या होता है, आपको ज़्यादा पैसों में कम स्पेस मिलता है। कोठी इंडिपेंडेंट होती है। वो इंडिपेंडेंट इसलिए नहीं होता कि उसमें जो भी बीच का आपका फ्लोर का स्पेस है आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हो, नीचे का आप यूज़ नहीं कर सकते, ऊपर का यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जिसने टॉप फ्लोर फ्लैट लिया है उसके पास कुछ राइट्स होता है कि वो अपने टॉप फ्लोर पे कुछ
उसका यूज़ कर सकता है। उसको कुछ परमिशंस होती है, कुछ परसेंटेज की, 70%, 80% या 90%। कोठी में ये इंडिविजुअल होता है सारा। कोठी में ये होता है कि वहाँ सिक्योरिटीज़ होती है। कोठी में सिक्योरिटी का इशू रहता है कि वहाँ पे कई बार कोठी ऐसी जगह होती है कि वहाँ पे गेटेड सोसाइटी भी नहीं होती। वहाँ पे बिजली पानी की फैसिलिटी सारी आपको खुद मेंटेन करनी पड़ती है। बिजली कब आएगी नहीं आएगी आपको देखना है, पावर बैकअप आपको खुद देखना है, सिक्योरिटी का आपको खुद देखना होता है। वहाँ पे आपके पास में गार्डन वार्डन है कि नहीं वो भी आपको खुद देखना है, कहाँ पे है नहीं। फ्लैट्स में ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। फ्लैट्स में ये फैसिलिटीज़ हैं कि ये वहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक पास में मिलेगी। कोठी में ये है कि कोठी आपको इंडिपेंडेंट मिलेगी, आपको सारी ओनरशिप है ऊपर नीचे की, लेकिन सिक्योरिटी का थोड़ा इशू उसके अंदर कोठी के अंदर रहता है। फ्लैट्स में क्या है कि आपको एक लिमिटेड एरिया होता है, वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती हैं, टाइम की, टाइम से आने की, टाइम से जाने की, हो हल्ला ना करने की, शोर शराबा ना करने की, शादी ब्याह में डीजे वीजे, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रहती है। कोठी के अंदर फ्री होल्ड होती है, आप उसको जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो, इस तरह की ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन उसमें नहीं रहती है। आप अपना फैमिली प्लानिंग, पार्टी प्लानिंग कुछ भी किसी तरह से एनी टाइम आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। प्रॉपर्टी जैसे मैंने बताया, कोठी उतने ही पैसों में मान लो कि 100 गज की आएगी, और मान लो उतने ही पैसों में फ्लैट्स आपका 150 गज का भी आ सकता है। तो दोनों की ये फैसिलिटीज़ के कारण इनके अंदर डिफरेंस है। प्राइस तकरीबन देखा जाए तो कोठी आपको थोड़ा सा महंगी पड़ती है फ्लैट्स के मुकाबले। कोठी के अगर देखा जाए तो ज़्यादातर जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो और ये अच्छे जो पहले अपना बड़े घरों में रहे हैं या फिर जो ऑलरेडी कोठी में रहे हैं, वो ज़्यादातर लोग क्या है अपना कोठी को ही पसंद कर लिया। जिसने अपने कोठी में रह लिया वो ज़्यादातर कोठी को प्रेफर करता है, और जिसने फैसिलिटीज़ लेनी है, जिसने सुविधाएं लेनी है, वो फ्लैट को प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर लोग फ्लैट को इसलिए भी प्रेफर करते हैं क्योंकि वो आपके कम बजट के अंदर आपके अंदर आ जाता है। दूसरा, आपको उसमें सारी सुविधाएं मिल जाती है कि अगर आप कल को आप ड्यूटी से लेट आते हो तो आपको पीछे से आपके बच्चे हैं, बीबी हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनको रहने में वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। बाहर से कोई गलत आदमी आ नहीं सकता। सिक्योरिटी सारी चेक होती है, CCTV कैमरे होते हैं, पावर बैक की सारी सुविधाएं होती है, पानी की सुविधाएं होती हैं, इमरजेंसी में कांटेक्ट करने के लिए गेट पे गार्ड की ड्यूटीज़ होती है। सारी चीज़ें उसके है हिसाब से होती हैं। तो इसलिए फ्लैट के देखा जाए, फ्लैट्स अपनी जगह बिल्कुल सही है, और कोठी का देखा जाए तो कोठी के भी बिल्कुल अपने ही मज़े हैं। तो देखा जाए दोनों ही प्रॉपर्टी दोनों मायनों में बिल्कुल सही हैं। जिसका जहां बजट बनता है वह उसके हिसाब से ले सकते हैं। इंडिविजुअल कोठी भी, इंडिपेंडेंट कोठी भी आप कम बजट में ले सकते हैं, और आप अगर बड़ी कोठी लेना चाहते हो तो बड़ी कोठी भी आपको बजट के हिसाब से मिल जाएगी। फ्लैट्स भी आपको अपने बजट के हिसाब से 2 BHK 1 BHK छोटा मिल सकता है, बड़ा चाहो तो बड़ा भी मिल सकता है। तो दोनों की देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर आप जॉब क्लास हो, आपको कुछ टाइम के लिए 5-10 सालों के लिए किसी शहर में शिफ्ट करना है, तो आप फ्लैट को प्रेफर कर सकते हो। अगर आप परमानेंट किसी शहर के अंदर सेटल होना चाहते हो और आपके पास आपका बजट अच्छा है और आप एक खुली लाइफ जीना चाहते हो, अपने तरीके से रहना चाहते हो, आपको कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए किसी तरह का कब आने जाने का, तो आप कोठी को प्रेफर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज का ये हमारा टॉपिक था, और होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और दोनों में डिफरेंस देखने को मिला होगा कि कोठी और फ्लैट्स के अंदर क्या डिफरेंस है और कौन सा लेना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों ही चीज़ें बहुत बेस्ट हैं। आपको बजट के हिसाब से दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, लेनी चाहिए। कहते हैं कि जब अपना बजट ना हो तो किराए का घर बुरा नहीं है, और अगर हमारे पास बजट है तो फ्लैट बुरा नहीं है, और अगर हमारे पास कोठी का बजट है तो हम कोठी में जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोनों चीज़ें सेम हैं। और हम भी आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास ये सारी जो हैं प्रॉपर्टीज़ उपलब्ध हैं, फ्लैट भी उपलब्ध है हमारे पास, कोठी भी उपलब्ध हैं। आप चाहो तो हमें सेवा का मौका दे सकते हो। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक इतना था। आप सबको लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।